आइए देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्या कह रहा है, यहाँ फिगर भी दे रहा है 11 का। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। फिगर में भी दे रखा है, हमने इसे बना भी लिया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ एक तट है, दूसरा तट है, यानी एक तट नदी का ये है और दूसरा तट ये है। इस तट का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। आगे देखते हैं। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है और वो इस जो यहाँ टावर दिया है इसके शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी टावर की ये जो ऊंचाई हमें ये ज्ञात करना है और ये जो यहाँ नहर है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये दूरी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये है नदी का दूसरा छोर और ये नदी से कुछ दूर एक दूसरा बिंदु है। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं सभी चीज़ों को। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि टावर की ऊंचाई x मीटर है तथा डी से बी की दूरी, यानी ये जो डी है टोटल, यानी जो लास्ट पॉइंट है और यहाँ जहाँ टावर खड़ा है यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या मान ले रहे हैं, y। और हमें ये ज्ञात करना है, एक यक्स ज्ञात करना है, यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं एक बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में यहाँ देखिए 30 डिग्री बना है, तो हम यहाँ बना लेंगे tan 30 डिग्री। और tan बराबर क्या हो जाता है, लंब और बटे आधार। लंब यक्स है और आधार कितना है, y है। tan 30 का मान होता है 1/करणी में 3 और यहाँ x बट्टे क्या हो जाएगा, y। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, y बराबर हो जाएगा x करणी में 3। अब आगे इसी तरह से अब हम बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे। अब हमें यहाँ y का मान पता चल गया है। बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए हैं, अब छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए, इस छोटे त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं यहाँ एंगल्स दे रखे हैं 60 डिग्री। और यहाँ देखिए अगर टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक का y है और यहाँ से यहाँ तक का 20 है, तो y में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। यानी कि अगर कुल दूरी y है यहाँ से यहाँ तक, हम इसको अगर यहाँ घटा दें, कुल में से अगर ये वाला हटा दे तो सिर्फ यही बचेगा। तो बस हम वही किए हैं, y में से 20 को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए tan 60 डिग्री लगा देंगे, क्योंकि वहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री लगेंगे। tan 60 का मान होता है करणी में 3 और यहाँ कितना है, x है बट्टे y माइनस कितना है, 20 है। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x का नाम x हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो करणी में 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 20। अब हम यहाँ से y का मान रख सकते हैं, इस वाले में हम यहाँ पे y का मान रख दे रहे हैं। अब इस y के जगह पे हम क्या रख देंगे, y बराबर x करणी में 3, यहाँ लिख देंगे x और करणी में क्या 3 माइनस 20। अब हम ये करणी में 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ करणी में 3 2 बार हो जाएगा तो करणी हट जाएगा, सिर्फ ये करणी बचेगा और यहाँ x है, x बचेगा माइनस करणी में इसका गुणा हो जाएगा तो 20 करणी में क्या हो जाएगा 3। यहाँ x का मान निकल गया। यहाँ देखिए ये प्लस के साथ होगा, आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3x, इधर क्या बचेगा माइनस 20 और करणी में 3। यहाँ देखिए 3x में से 1x जाएगा तो माइनस के साथ बचेगा 2x बराबर, इधर क्या बचेगा माइनस 20 करणी में 3। दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया, हट गया। यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, 20 करणी में 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यहाँ गुणा हो रहा है इस साइड आगे भाग हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 करणी में 3। x का मान आ गया 10 करणी में 3, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 10 करणी में 3 होगी। अब हम यही x का मान यहाँ इस वाले y वाले जगह पे रख देंगे। अगर इसे समीकरण 1 कर दें तो y का मान x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं।
अब यहाँ हमारे पास क्या है, यक्स है। अब इस वाई है, वाई के जगह पे हम क्या रख देंगे, अरे यहाँ ऊपर से देख लीजिए, यहाँ यक्स बराबर है 10 करनी में 3, बस यहीं यक्स की जगह क्या रख देना, 10 करनी में 3। यहाँ 10 और करनी में 3, और ये करनी में 3 यहाँ पहले से ही है, करनी में 3 यहाँ रख देंगे। देखिए करनी में 3, करनी में 3 दो बार हो गया तो करनी आ जाएगा, 10 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ वाई का मान हो गया, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 30। अब ज़रा समझिए, यहाँ से यहाँ तक का 20 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 30 है। यहीं अगर रख देंगे y का मान, यहाँ 30 और -20, 30 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल गया कि जो नदी की चौड़ाई होगी वह कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई होगी 10 और टावर की ऊंचाई हो जाएगी 10 करनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए यह 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मान लीजिए यहाँ एक कोई केबल टावर है, ठीक, और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है। बोल रहा है क्या, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 है और यहाँ एक कोई केबल टावर है, ठीक, और इसके शिखर का यानी इसके मकान के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा, 60 डिग्री। अब आगे क्वेश्चंस में कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आप अवनमन कोण ऊपर से हम लेते हैं और इस टावर के अगर हम इस नीचे इसके आधार से एंगल्स ले रहे हैं तो ऊपर से बन रहा है 45 डिग्री। अब ज़रा सोचिए, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। यहाँ बोला अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर से देखते हैं, उन्नयन कोण नीचे से देखते हैं। यहाँ 60 डिग्री देख लेंगे, यहाँ ऊपर से 45 देखेंगे तो यह भी 45 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी, और अगर हम इसे डी मान ले रहे हैं और इसे ई कह दे रहे हैं। अब अगर हम मान लेते हैं, जो भी हमें ज्ञात करना है उस चीज़ को मान लेंगे। जैसे टावर की ऊंचाई पूछा है तो उसको मान लेंगे यक्स, और यहाँ से ई से लेकर डी तक की दूरी को मान लेते हैं वाई। मान लिया हमने ये सब। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर वाई है तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी, वाई ही होगी, क्योंकि इसी पे है, समांतर है इसके। अब हम लगा दे रहे हैं, अगर हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में यहाँ देखिए tan 45 डिग्री लगा देंगे। 45 डिग्री बराबर tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 7, आधार कितना है y है। अब यहाँ tan 45 का मान 1 होता है तो 7 बटे क्या हो जाएगा y, यहाँ y बन जाए y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में लगा रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज ऊपर भी बन रहा है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल, यहाँ से यहाँ तक अगर सोचिए ज़रा x है, अगर टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारा x है तो ये दूरी क्या हो जाएगा, इतना दूरी। x में से हम ये देखिए यह भी 7 होगा, क्योंकि देखिए मकान के सीधे पर ही है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये दूरी हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 हम टोटल डिस्टेंस में से क्या करेंगे, घटा देंगे। टोटल डिस्टेंस x है, अब इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा x माइनस 7 ये वाली दूरी। अब हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो यानी कि अब हमारे पास यहाँ लंब जो है, ये जो लंब हमारे पास है ये x माइनस 7 हो जाएगा। लंब अगर x माइनस 7 हो जाएगा और आधार हमारा नीचे वाला ये है y, अब यहाँ लगा दे रहे हैं। लंब क्या है हमारे पास है, x माइनस 7 और बट्टे आधार तो हमारे पास y ही मालूम है। tan 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और बट्टे x माइनस 7 है, सॉरी x माइनस 7, और यहाँ y है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो इसका गुणा इन दोनों में हो जाएगा। अब y का गुणा किस में हो जाएगा, करनी में 3 में हो जाएगा, और यहाँ इसका गुणा इसमें होगा तो यही आंसर आएगा। 1 का गुणा किसी में करेंगे आंसर वही होता है। अब हम यहाँ से y का मान रख सकते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लिख दें, 7, तो क्या लिख देंगे, करनी में 3 और y के जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, बराबर x माइनस 7। ये माइनस 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। इधर करनी में 3 गुणे 7 है और प्लस
7 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, यक्स का मान। यक्स देखिए -7 इधर कर दिए, +7 हो गया, यक्स निकल गया। यहाँ यक्स बराबर आपका निकला क्या, करनी में 3 गुणे 7 और +7, दोनों जगह 7 हमने कॉमन ले लिया, तो करनी में 3 + 1 बचा। यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछ रहा था कि इस टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर की ऊंचाई हमने क्या मान रखा था, यक्स, इसलिए अब हमें टावर की ऊंचाई क्या पता चल गई, 7